बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मखदूम इमरान और ये है स्काई 14 न्यूज़। तो आज आपके लिए डिफरेंट मिसलेनियस न्यूज़ हम लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर हम गुफ्तगू शनीद भी करेंगे और डिस्कशंस भी करेंगे। तो पहली न्यूज़ है जी, पसपा कर दिया है रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान ने साइबर अटैक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और इसी तरह अगर हम बात करें जो एहतजाज जारी थे वहाँ पर ईरान में, रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान में, और इसी तरह ईरान ने स्काई इंटरनेट जो कि एलॉन मस्क का, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बिल्कुल ही, और एलॉन मस्क भी शशदर रह गया और इसी तरह उस सैटेलाइट को भी मार गिराया गया है। और इसी तरह अगर हम बात करें जो अब तक की इतलात आ रही हैं तो ये मेन वजह होती है इंटरनेट के जरिए ये लॉबिंग करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो फिर वहां पर रिजीम चेंज की कोशिश करते हैं और जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर थे तो आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनाई ने फरमाया कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हालांकि 40 बसेस भी जलाई गई और इसी तरह जलाओ गिराव भी हुआ। तो उन सब लोगों को जब से इंटरनेट कनेक्शन तात्तुल का शिकार हुआ है और इस तरह डिस्कनेक्ट कर दिया गया है ईरानी हुकूमत की जानिब से, और एक बहुत बड़ा पेशरफ्त थी ईरानी हुकूमत की तरफ से। और इसी तरह एलॉन मस्क स्टार नेटवर्क तो वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। और इसी तरह अगर हम बात अब तक की इतलात आ रही है कि उसे मार भी गिराया गया है। तो वो रिजीम चेंज के हवाले से वो इंटरनेट बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा था फ्री ऑफ कास्ट। तो हमेशा एलॉन मस्क का ये स्काई इंटरनेट बिल्कुल ही स्टारनेट इंटरनेट पहुंच जाता है कहीं ना कहीं पे। तो ज़ाहिर बात है कोऑर्डिनेशंस होती हैं इनकी, और इस इंटरनेट के ज़रिए ही रिजीम चेंज करने की कोशिश की जाती है। और इसी तरह उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और सैटेलाइट को भी मार गिराया गया है ईरान की जानिब से। और बहुत बड़ी इम्प्रोवाइजेशन की है रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान ने, उसके साइबर अटैक भी रोक लिए। और साइबर अटैक क्या होते हैं तो वो यही होते हैं कि आपका जितना दिफाई निज़ाम है उसमें कंप्यूटर सिस्टम होता है, बिजली का निज़ाम है, और इसी तरह आला किस्म की जो नेटवर्किंग होती है उसको डिस्टर्ब किया जाता है और अपने कंट्रोल में लाया जाता है। तो यही तो तरीके होते हैं रिजीम चेंज के। और इसी तरह फिर डेमोन्स्ट्रेट कराया जाता है। तो अब तक की जो इतलात आ रही हैं वो कुर्दिश थे, और इसी तरह अगर हम बात करें वो कुर्दिश तुर्क थे और अफगान भी, और इसी तरह रॉ इंडिया भी मुलविस था इसमें, रॉ के लोग भी। तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि अब हम इनके साथ ऐनी हाथों से निपटेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है ईरान में, और ईरान के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगा हुआ है रिजीम चेंज। और इसी तरह अगर हम बात करें शाह ईरान जो प्रो फ्रांस हैं, फ्रांस में रहते हैं और उसी इजराइल और अमेरिकन लॉबी के हैं, तो उनको लाना चाहते हैं जो बहुत ही अयाश। और इसी तरह अगर हम बात करें तो एक घटिया किस्म के इंसान साबित हुए थे जब उनके पास हुकूमत थी और भागे थे इनकलाब ईरान के बाद सीधे फ्रांस की जानिब। तो उसको लाने की कोशिश की जा रही है। और वो जो खुद साख्ता जो तस्वीरें जलाई जा रही थी या सैयद आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनाई की, तो वो अयाश किस्म की औरतें थीं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल कुर्दिश तुर्क, और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो अफगान, और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो हैं इंडिया के रॉ के एजेंट्स भी वहां से पकड़े गए हैं। इन बातों को, इन दिशाओं को दरअसल समझते आइएगा। लेकिन मुंह ही तोड़ दिया रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के साइबर प्रोग्राम ने और इसी तरह उनकी बिल्कुल इंटेलिजेंस ने। और इसी तरह अगर हम बात करें उनके जितने भी आला किस्म के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसी तरह अगर हम बात करें नेटवर्किंग के इंजीनियर, और इसी तरह साइबर अटैक को भी उन्होंने रोक लिया, पसपा कर दिया। और इसी तरह स्टॉल लिंक जो कि एलॉन मस्क का है तो उसके इंटरनेट को भी बिल्कुल डिमोलिश कर डाला और उस सैटेलाइट को भी नीचे गिरा डाला ईरानी फोर्सेस ने। और वो हमेशा से मुफ्त इंटरनेट के बहाने वो इंटर होता है और इसी तरह लोगों को वर्गलाने में उसका बड़ा अहम किरदार होता है कि क्योंकि इंटरनेट पे आप एक बॉन्ड की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इसी तरह फिर वो एहतजाजात बढ़ते जाते हैं। तो एहतजाज हुए कोम में, तेहरान में, मशहद मुक़द्दस में, हमदान में, और इसी तरह ये बढ़ते जाते पूरे
रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान में तो डिस्कनेक्ट कर डाला या आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई ने इनके इंटरनेट को और इसी तरह इनकी लॉबी को, और अब क्रैक डाउन जारी है बिल्कुल ईरान में, और उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और यकीनन उनको बिल्कुल ही फांसियां ही दी जाएं, हैंग आउट किया जाए जो अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है। और एक खातून की तस्वीर भी नजर आई जो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनी या सैयद की तस्वीर जला रही थी, तो वो बिल्कुल प्रो अफगान है, प्रो कुर्दिश और टर्किश हैं, और इसी तरह कुर्दिश भी यही चाहते हैं अपना अलहदा मुल्क, और उसके पीछे कार फरमाया टर्की, और टर्की क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। अब इन बातों को, इन दिशाओं को जरा समझते आइएगा, और अफगान जितने भी हैं बाशिंदे उनको भी कैप्चर करते जा रहे हैं ईरानी फोर्सेस और इसी तरह पुलिस उनकी। और अब ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई के हक में बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, और इसी तरह जितने भी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई के मानने वाले हैं, पैरोकार और गॉस्पेल और फॉलोअर्स, वो बाहर आ गए हैं और उन्होंने अंदिया दिया है कि बिल्कुल ही अगर किसी किस्म की हरकत की तो इतना बड़ा तसादम होगा कि यू कॉन्ट इमेजिन। और इसी तरह अब तक की जो इतलात आ रही हैं कि 40 लोगों की भी हलाकत हुई है, और इसी तरह अब ईरानी फोर्सेस ऑक्युपाइड करते जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर, और इसी तरह ग्रिफ्ट मजबूत करते जा रहे हैं, और उस नेटवर्क को तोड़ ही डाला रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान ने, और उनकी गिरफ्तारियां भी जारी हैं। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहले वो हमले की तरीके से कोशिश करता है, पहले वो हमला करा के रिजीम चेंज करने की कोशिश करता है, अगर वहां ना हो तो फिर अवाम को बिल्कुल ही अंदर से उकसाया जाता है और लाबियां इस्तेमाल की जाती हैं। और इसी तरह बैरून मुल्क के जितने भी हैं जो एजेंट्स हैं मुसाद के, और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो हैं रॉ के, और इसी तरह अफगानिस्तान के लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, कुर्दिश तुर्किश को भी इन्वॉल्व किया गया। अब इन बातों के इन दिशाओं को जरा समझते हैं, और हमेशा अपोनेंट ही ढूंढे जाते हैं और उनको बिल्कुल रोडों पे लाया जाता है, और मॉडरेशन का नाम के ऊपर बिल्कुल ये बात की जाती है। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपने मुल्क के साथ वफादार रहना चाहिए। और ये 100 कार चीज़ें दिखाई गई रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान में एक झलक, और इसी तरह ईरान ने साइबर अटैक और इसी तरह रिजीम चेंज पे जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशन थी उसको, और इंटरनेट सर्विस बिल्कुल ही तातुल का शिकार कर दिया है ईरान ने, और डिस्कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरह इलान मस्क के स्टॉल लिंक को भी, और उसको भी डिमोलिश कर डाला है ईरानी फोर्सेस ने। तो ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसी तरह ट्रंप। अब जो अब तक की इतला आ रही है, दूसरी खबर पे हम चलते हैं। वो दूसरी खबर ये है कि तैयारी कर ली है बिल्कुल ईरान पे हमले के लिए, और मंगल के दिन तक की बिल्कुल गुफ्तगू शनीद हो चुकी है और डिस्कशन जारी है। और इसी तरह टॉप लेवल की मिलिट्रीज जो थी अमेरिका की, उन्होंने डिस्कशन भी कर ली, उनकी CIA और इसी तरह मुसाद जॉइंट वेंचर ही चलते हैं, और MI6, तो उन्होंने रिपोर्ट भी पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसी तरह हमले की तैयारी कर रहे हैं। और ईरान के अब तक की जो इतलात आ रही है, कुछ एरिया में कुछ फाइटर जेट भी देखे गए हैं ईरान के जानिब से, और उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है ईरानी फोर्सेस ने, और इसी तरह ईरानी मीडिया ने, और इसी तरह अगर हम बात करें उनके वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने, और इसी तरह आयतुल्लाह रूहुल्लाह खाम, इसी तरह मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने कहा ऐनी हाथों से निपटेंगे जो भी अगर इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करेगा और ईरान पर बिल्कुल ही हमला करने की कोशिश करेगा। तो अमेरिका ने जी तैयारी शुरू कर दी है, और तैयारी भी नजर आ रहे हैं ईरान के इर्द गिर्द, और इसी तरह वो काफ़ी तादाद में है। तो रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान को इस दफ़ा डिफेंडेंट तौर पे ऊपर, यानी कि जो बात हो रही है उनकी गुफ्त शरीद और इसी तरह दिलचस्पी के अमूर पे, और इसी तरह अगर हम बात करें प्लानिंग और स्ट्रेटजीज के हवाले, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ और भी मैं बताता चला जाऊँ आपको कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और इसी तरह उनकी प्लानिंग है कि इस दफ़ा एयरफोर्स के जरिए बहुत बड़ा हमला किया जाए रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के ऊपर। और इसी तरह रिजीम चेंज तो वो ना कर सके, और इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो गया, और स्टॉल लिंक जो है इलान मस्क का वो भी नीचे आ गिरा, वो सैटेलाइट। और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो भी डिस्कनेक्शन हो गई, और इसी तरह बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो गए। तो अब वो प्लान कर रहे हैं कि हमेशा वो ऐसे ही करते हैं, उसके बाद वो एयर स्ट्राइक्स, बड़ा बिलीव है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी एयरफोर्स के ऊपर
کیونکہ ہیوی قسم کے بالکل ان کے پاس ایئر کرافٹ ہیں، F-35 سپر سونک، ریپٹر، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں B-52 بمبار، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں F-16 F-18، تو اس دفعہ وہ 250 طیاروں کے ساتھ حملہ کرنے کی بالکل کوشش کرے گا، اور یہی پلاننگ ہو رہی ہے، اور ایران کے ساتھ یہ طیارے کچھ اڑتے ہوئے بھی فضا میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس طرح ایران نے بھی بڑی خوب تیاری کر رکھی ہے، انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے، عراقی نے اور پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی یا سید، تو انہوں نے بالکل ہی فرما دیا ہے کہ اب ہم ان زیوس کی آنکھ کا مقابلہ کریں گے، اس دجالی آنکھ کا۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایرانی فورسز ہوا میں بیلون چھوڑیں گے، تقریباً کوئی وہ 1000 کے قریب بیلون، بڑے بیلون جو ریسٹریکٹ کریں گے بالکل ہی بارڈر ایریا سے جہاں سے ان کے طیارے انٹر ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ڈائریکشن چینج بھی کریں گے، تو 1000 سے زیادہ بیلون وہ بارڈر ایریا کے اوپر چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح اس بیلون کے اندر بالکل ہی اگر ہم بات کریں جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں بالکل طیارہ شکن گنز بھی ہوں گی، طیارہ شکن، اور یہ بیلون بڑی ہائٹ پہ اڑتے ہیں اور وہ ریسٹرکٹ بھی کریں گے، اور اس کے اندر پیراملٹری فورسز ہوگی۔ اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو 1000 بیلون چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران، اور اس طرح اس دفعہ ان کے پاس J-10C ڈریگن جو 40 کے قریب جو انہوں نے آرڈر کیے تھے، اور کافی سارے ان کو مل بھی گئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں Sukhoi 35 جو راشن میڈ ہے سپر سونک، تو وہ بھی اس کے پاس 25 سے ابو ہیں، اور بھی انہوں نے ان کو آرڈرز کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا ایک خوبصورت طیارہ ہے عرفہ، اور عرفہ نے بالکل ہی ثابت کیا ہے کم بیٹ جو ہے ان کا فائٹر جیٹ عرفہ، اور اسی طرح اس نے ایران عراق وار بھی 10 سال لڑی ہے، بمبارڈمنٹ کے لیے بھی وہ اعلیٰ ہے، اور اس طرح 250 طیارہ وہ رکھتا ہے ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران۔ اور اسی طرح اس دفعہ وہ کم بیٹ بھی کرے گا، کیونکہ کم بیٹ ہے، لوکل مینوفیکچرنگ ہے ایران کی عرفہ، اور بڑا ہی خوبصورت اور بیوٹیفل طیارہ ہے۔ جو طیارہ 10 سال تک جنگ لڑ چکا ہو اسے بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ایران نے یہ کسی کو بھی نہیں دیا، اور بمبارڈمنٹ کے لیے یہ بڑا ہی ہیوی طیارہ ہے۔ اور اس نے ثابت بھی کیا ایران عراق وار میں جو 10 سال ہوئی تھی صدام ایرا میں۔ تو اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں۔ 250 طیارہ رکھتا ہے، اور یہ سارے طیارے انڈر گراؤنڈ ہیں تہران کے قریب ڈیفرنٹ ایریاز میں، اور اس طرح بڑی بڑی سرنگیں بنائی ہیں ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران نے ان کو محفوظ کرنے کے لیے۔